नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यशी शर्मा। एग्जाम लाइव चैनल में आपका स्वागत है। अब हम विसर्ग संधि शुरू करने जा रहे हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि जैसा कि आप जानते ही हैं पूरी हो चुकी है। तो आइए अब शुरू करते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि विसर्ग से होने वाली जो संधि है उसे विसर्ग संधि कहेंगे। तो आप इसकी परिभाषा को इस तरह से समझ सकते हैं कि प्रथम पद के अंत में विसर्ग होता है और दूसरे पद के प्रारंभ में कोई भी स्वर हो या व्यंजन हो तब विसर्ग संधि होगी। अर्थात पहले पद के अंत में विसर्ग होगा, बाद में कोई भी स्वर हो या व्यंजन हो तब विसर्ग संधि होती है। विसर्ग संधि जब होगी उसके कई नियम हैं, उसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं, उसकी जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। तो विसर्ग संधि जो है, सबसे पहला नियम है विसर्ग संधि का, पहले पद के जो अंत है वो विसर्ग से होना चाहिए। प्रथम पद के अंत में, यह है प्रथम पद, जैसे यह है राम, ये राम है, तो मैं ये बताने जा रही हूं जो प्रथम पद है उसका अंत किससे हो? विसर्ग से हो, विसर्ग से हो। और दूसरे पद के अंत, दूसरे पद जो है, दूसरे पद का जो प्रारंभ है ये प्रथम पद का अंत है वो विसर्ग से होना चाहिए और विसर्ग से पहले अ होना चाहिए। विसर्ग से पहले क्या हो? अ हो। और दूसरे पद का जो प्रारंभ है वो वर्ग का, सभी वर्ग का, सभी वर्ग हैं, क्या हो? तीसरा, चौथा और पांचवा। वर्ण हो और अंतस्थ, तब यह नियम लागू होगा। पहले पद का अंत विसर्ग से हो और विसर्ग से पहले अ आए। दूसरे पद का जो प्रारंभ है उसमें हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होगा और अंतस्थ होंगे। ये कोई सा भी हो तब ये पहला नियम लागू होगा। तो आइए करके देखते हैं। जैसा ये लिखा है मनोरथ, पहला उदाहरण करते हैं मनोरथ। अब देखिए, ये मैं बता रही हूं कि ऐसे अंत होना चाहिए, फिर विसर्ग होना चाहिए। अब देखिए, ये है मन, हमने ये, और ये है रथ। मन जो शब्द है वो ऐसे ही लिखा जाता है, अ
न और अ, और ये विसर्ग है। ऐसे ही है, ये अ है, विसर्ग से पहले अ है। पहली शर्त है विसर्ग से पहले अ हो। जो दूसरा वाला पद है, दूसरे वाले पद में र है। र क्या है? अंतस्थ है। अंतस्थ र है। तब क्या हो जाएगा? पहले जो पद है उसमें अ होना चाहिए, फिर विसर्ग होना चाहिए, और दूसरे पद का प्रारंभ अंतस्थ से हो या हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा हो। तो इसमें र है, तब क्या होगा? ये जो विसर्ग है अ और ये विसर्ग जो है, तो विसर्ग को क्या कर देते हैं? ऊ कर देते हैं। और ये क्योंकि अ है, अ को ऊ से मिलाया तो आद गुणा जो संधि है उसमें उसके तहत ओ हो जाता है। अ ऊ को मिलाकर ओ गया हो गया। तो ये कैसे बनेगा? मन अ और ऊ को मिलाया, अ और विसर्ग को मिलाया तो हो गया ओ। और जो शब्द है र और थ, ये र और थ, मनोरथ। अर्थात अ होना चाहिए, उसके बाद विसर्ग होना चाहिए, अ होना चाहिए, उसके बाद विसर्ग होना चाहिए, फिर दूसरे पद के प्रारंभ में कोई अंतस्थ हो, ये अंतस्थ है र। तो मनोरथ इस प्रकार से हो गया, अ जमा ऊ बराबर ओ हो गया। तो मनोरथ इस प्रकार से हम बना रहे हैं। आगे देखते हैं मनोयोग, मनोविकार, इसी प्रकार के उदाहरण हैं। अब देखिए, ये है मनोविकार। मनोविकार को हम संधि विच्छेद करते हैं तो ये है मनः और ये है विकार। अब आप देखिए, ये मन में भी अ से अंत होने वाला है, इसमें से न में से अ निकाल लिया और ये विसर्ग हो गया, और ये विकार का व हो गया। वह क्या है? ह य व र, अंतस्थ है। तब क्या होगा? विसर्ग, और विसर्ग को क्या हो जाएगा? ऊ हो जाएगा। अ जमा ऊ मिला तो क्या हो गया? ओ हो गया। और ये कब हो गया? क्योंकि ये व है, अर्थात बाद में अंतस्थ या ये शर्त लागू, जब ये होगा तब ही ऊ होगा। अगर ये व ना होता तब ओ नहीं होगा। अर्थात पहले अ और विसर्ग होगा, बाद में इनमें से कोई भी होगा, तब हम अ जमा ये विसर्ग को ऊ कर देंगे और फिर आद गुणा सूत्र के तहत अ जमा ऊ मिलाकर ओ हो जाएगा। तो इस प्रकार से मनोयोग, मनोविकार इस प्रकार से ही बनते हैं। अब देखिए, आप पयोध शब्द है या पयोधर है। पयोधर करते हैं, ये लिखा जाता है पयः और धरः। ये क्योंकि ये कौन सा त थ द ध, ये चतुर्थ वर्ण है। हमने कहा कि चौथा होना चाहिए, तो ये वर्ग का चौथा है। अब ये जो य है, प अ य अ और क्या है? विसर्ग है। हमने ये कहा य और विसर्ग मिलना चाहिए और बाद में वर्ग का कोई भी तीसरा, चौथा या पांचवा हो। इसको क्या हो जाएगा? विसर्ग को ऊ हो जाएगा। कब? जब बाद में सभी कोई भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा हो। ये चतुर्थ है। अ और ऊ मिलकर क्या हो गया? इनको मिलने से ओ हो गया। तो कैसे बना? ये प य हो गया, ओ की मात्रा हो गई, धर हो गया, पयोधर। इस प्रकार से पयोधर। आगे उसी प्रकार से मैंने बताया आपको मनोरथ, मनोयोग,
सरोज और सरोज जो है वो भी इसी प्रकार से है। जल में जो तालाब में पैदा होने वाला है अर्थात कमल। अब देखिए ये जो है स अ र और अ इसी प्रकार से है। उसके बाद में विसर्ग है, उसके बाद में ज है। ये च वर्ग का चौथा वर्ण है, च छ ज तीसरा वर्ण है। अब इसको मिलने से क्या हो गया, इसके तहत इन दोनों के मिलने से विसर्ग को उ हो गया। अ और उ मिलने से ओ हो गया। बाद में ये ज लिखा है और ये है सर, स र, इसमें मिला ओ, इसको इसने पूरा किया, स र ओ हो गया और ये है ज, सरोज। तो आपने जान ही लिया है कि पहला नियम क्या कहता है कि अ जमा उ जो है ओ हो जाएगा और उसके बाद कब हो जाएगा, पहला, तीसरा और पांचवा जब नियम लागू होगा। पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा जब किसी वर्ग का आएगा तब, और अंतस्थ आएगा तब। अब जो दूसरा नियम है, दूसरा नियम ये कहता है कि विसर्ग से पहले अ हो, विसर्ग के बाद अ हो तब। और अब देखिए इस प्रकार से कह सकते हो, विसर्ग से पहले अ होना चाहिए और के बाद र होना चाहिए। तब क्या होगा, ये उसी प्रकार से रह जाएगा, केवल एक चीज का चेंज होगा। देखिए अब ये तो अ होना चाहिए, अर्थात ये जो विसर्ग लगेगा उससे पहले अ होगा और जो दूसरा वाला पद होगा वो र से होना चाहिए। तब क्या होगा, विसर्ग और अ मिलेगा, तब हम एक ही चीज करेंगे, ये एज इट इज रहेगा। अब देखिए केवल मात्रा दीर्घ हो जाएगी। देखिए हम उदाहरण करते हैं, एक तो ये है नीरस शब्द है, ये शब्द इस प्रकार से लिखा जाता है, नीरस ऐसे लिखा जाता है, लेकिन अगर हम संधि विच्छेद करें तो ये इस प्रकार से लिखा जाता है, ये नी और ये रस, अर्थात ये विसर्ग है, बाद में र है, उससे पहले अ या ई होगा। केवल आ नहीं होना चाहिए, कोई भी स्वर हो सकता है, अर्थात केवल आ को छोड़कर आ नहीं होना चाहिए, कोई भी स्वर होगा। कोई भी स्वर हो, केवल आ नहीं होना चाहिए। विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो सकता है, अ ई उ, कोई भी स्वर हो, केवल आ नहीं होगा, कोई भी स्वर हो और विसर्ग के बाद र होना चाहिए। ये अ है, आ नहीं है, उसके बाद में विसर्ग है और दूसरे पद में र है, तब क्या होगा, ये जो छोटी मात्रा होती है उसको दीर्घ हो जाता है, अर्थात ये अ है ना, अगर इसकी बजाय हम इस प्रकार से लिखा होता, छोटी ई होती तो हम इसको दीर्घ कर देते। जैसे कि यहां छोटी ई है तो हमने इसको क्या कर दिया, दीर्घ कर दिया, ये न पर छोटी ई की मात्रा लग गई और इसका लोप कर देते हैं, र और स। केवल इसमें एक नियम है, अगर हम देखते हैं कि विसर्ग से पहले कोई मात्रा होती है, ह्रस्व मात्रा होती है, केवल आ नहीं होना चाहिए, अगर ह्रस्व मात्रा है तो हम उसको दीर्घ कर देंगे और जो विसर्ग है उसका लोप हो जाएगा। तो ये दो नियम हैं, आप इसको नीरस कहा है, निरोग भी कर सकते हैं,
देखिए निरोग करके देखते हैं। ये निरोग कैसे लिखा जाता है, अब देखिए ये विसर्ग है, ये ई की मात्रा है, अर्थात पहले विसर्ग है, उससे पहले छोटा ई है, बाद में क्या है, र है। दोनों शर्त पूरी है, कोई स्वर है, फिर विसर्ग है और बाद में र है। तब क्या करेंगे, ये वाली जो मात्रा है इसको दीर्घ कर देंगे, ये जो विसर्ग है इसका लोप हो जाएगा और ये ऐसे कैसे रह जाएगा। तो कैसे होगा, न है, न पर छोटी की मात्रा की जगह बड़ी हो गई और र ओ ग, निरोग हो गया। तो ये हमारे विसर्ग संधि के 2 नियम हो गए हैं। अब एक और नियम करते हैं, विसर्ग से पहले अ आए, फिर विसर्ग आए, फिर अ हो। क्या मतलब है कि तीसरा नियम ये कहता है जो पद का अंत है अ से हो और दूसरा जो पद है अ से शुरू हो। अर्थात पद का अंत भी अ से होना चाहिए, दूसरे पद की शुरुआत भी अ से होनी चाहिए। तब क्या करेंगे, जो प्रथम पद है और यह है द्वितीय पद, ये इसका शुरुआत अ से होगी, इसमें अ होगा और फिर विसर्ग होंगे। तब क्या करेंगे, अब देखिए ये अ है, ये पूरी शर्त कर रहा है, अ के बाद विसर्ग है, दूसरे में भी अ है, तब विसर्ग को उ हो जाएगा और ये अ है, अ जमा उ ओ हो गया। लेकिन एक और है, ये जो अ है ये खत्म हो जाएगा और इसकी जगह ये हो जाएगा। आप समझिए, पहले भी अ आना चाहिए, बाद वाले पद में भी अ आना चाहिए। प्रथम पद का जो अंत है वो अ से होगा, उसके बाद विसर्ग आएगा और दूसरे पद की जो शुरुआत है वो अ से होगी। तब क्या होगा, अ जमा उ ओ हो जाएगा और दूसरे पद का जो अ है उसका लोप हो जाएगा। उसकी पहचान के लिए हम ये वाला चिन्ह कर देते हैं। देखिए आप एक उदाहरण देखते हैं। ये है प्रथमो अध्याय, या लिखा हुआ है ये हम 2 उदाहरण करके देखते हैं। ये जो प्रथम अध्याय है इसको हम तोड़ें तो कैसे बनेगा, एक तो ये है प्रथम और दूसरा है अध्याय। अब क्योंकि इसकी जो शुरुआत है वो अ से है, प्रथम में भी आप देखिए अ निकाल दिया और ये विसर्ग निकाल दिए, विसर्ग से पहले भी अ है। तब क्या करेंगे, इसको और इसको मिलाया, ये ऊ था, ये अ था, इसको क्या हो गया, ओ हो गया आद गुणा के तहत। ये क्या होगा, ये हो जाएगा ऐसे। तो कैसे बना, तो अब ये हो जाएगा प्रथम, ये मात्रा हो गई ऐसे, ये अ को हो गया ऐसे और आधा ध और ये वाला बच गया, ये हो गया प्रथमो अध्याय। अर्थात आप देख लीजिए जहां पर भी इस तरह से दिया होगा विसर्ग संधि में, उससे पहले आप ये देख लीजिए विसर्ग है और उससे पहले
अ है। हम इससे पहचान कर सकते हैं अ से अंत होने वाला नियम है। दूसरा वाला करके देखते हैं, यशो अभिलाषी। जैसा कि पता ही चल रहा है, एक तो है यश, दूसरा है अभिलाषी। ये जो यश है उसमें अ है, फिर विसर्ग है, फिर अभिलाषी है। अ के बाद विसर्ग आया है, बाद में भी अ है, विसर्ग से पहले भी अ है, विसर्ग के बाद भी अ है। इसको उ है, ये अ और उ मिला तो क्या हो गया, ओ हो गया। और ये जो अ है इसको ऐसे हो गया, तो कैसे बन गया, य श, इसमें ओ मिला दो और ये वाला यहां पर लिख देते हैं, और भिलाषी। मेरा कहने का मतलब यह है, यदि ये लिखा हुआ आता है और इसमें विसर्ग संधि बतानी है, इसमें कौन सी संधि है, तो आप सीधा सा जान लीजिए, यदि ये बना हुआ है तो आप जान लीजिए कि ये विसर्ग संधि है। और कहाँ से अंत है कि ये शह अभिलाषी है, क्योंकि जो बाद वाला अ है उसको ही ये चिन्ह हो गया है। तो इस प्रकार से हमने ये 3 नियम विसर्ग संधि के आज खत्म किए हैं। आगे नियम को लेकर हम फिर अगली वीडियो में उपस्थित होंगे। धन्यवाद।